दोस्तों, इंसान चलता फिरता चिड़ियाघर है, नन्हे सूक्ष्म जीवों से ढका हुआ, जो हमारे अंदर हमारे जिंदा गोश्त पर बिल बनाते हैं और उनकी दावत भी उड़ाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में 1000-2000 नहीं बल्कि अरबों जीव जंतु रहते हैं। जैसे अकेले हमारे मुंह में ही यही कोई 80 अलग अलग प्रजातियों के सूक्ष्म जीव बड़े आराम से रहते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन एक वयस्क इंसान करीब 100 अरब से 100 खरब तक जीवाणु मल के साथ उत्सर्जित करता है। आज के इस अद्भुत एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं इंसानों यानी हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीवों की दुनिया को। दोस्तों, हम सभी तरह तरह के सूक्ष्म जीवों से घिरे रहते हैं, जैसे फंगस या फफूंद। देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो हमारे आसपास हवा में पाई जाने वाली फफूंद हमारे अंदर चली जाती है, लेकिन इसे देखना मुश्किल है। पर हाँ, यदि हम हजारों गुना जूम करके देखें तो आपको आपके फेफड़ों में न्यूमोसिस्टिस नामक फफूंद नजर आएगी। ये उन स्टेरॉइड्स पर फलती फूलती है जो हमारे शरीर में कुदरती पैदा होते हैं। ये भले ही आपको भयानक दिखे, पर ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये आपकी श्वास नली में रुकावट पैदा करके समस्या पैदा कर सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं टॉयलेट में पाए जाने वाले जीवों के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा शरीर कई अच्छे बैक्टीरिया से ढका होता है, लेकिन जहाँ तक बात टॉयलेट की है तो यहाँ पर बहुत सारे बुरे बैक्टीरिया फलते फूलते रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया और भी इसी तरह के हजारों। यदि हम टॉयलेट सीट की ही बात करें तो यहाँ 30, 40 या 50 करोड़ बैक्टीरिया कोशिकाएं मौजूद हो सकती हैं। और जब आप टॉयलेट यूज करते हैं तो जीवों का ये झुंड आपकी तरफ चला जाता है। आप इस ग्राफिक इफेक्ट के जरिए देख सकते हैं कि फ्लश करने पर उड़े छींटे स्टेफिलोकोकस और ई कोलाई बैक्टीरिया को करीब 3 मीटर तक ऊपर उठा देते हैं और आपके बाथरूम में रखी हर खुली चीज पर ये जाकर बैठ सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से दिमाग में सूजन आ जाए या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया आपके गुर्दों को तबाह कर दे, लेकिन डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपके शरीर में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है जो आपको ई कोलाई और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से बीमार होने से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर और बाहर ऐसे बैक्टीरिया हमेशा मौजूद होते हैं जो इनसे लड़ने में मदद करते हैं। और हाँ, भूलिए मत, आपके पास बहुत मजबूत रोग प्रतिरोधक प्रणाली भी तो है। चलिए अब जरा जिम की बात कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कम से कम 1 करोड़ भारतीय किसी न किसी जिम में जरूर जाते हैं और तरह तरह की एक्सरसाइज करते हुए पसीने की नदियां बहा देते हैं, है ना? तो भाई, आप यहाँ जो पसीने से नहाते हैं वही नमकीन पसीना बैक्टीरिया को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया खाते हैं और फिर बेकाबू होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं। इसी से पता चलता है कि जिम में हर वर्ग सेंटीमीटर में एक टॉयलेट से भी ज्यादा तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। और जनाब, जब आप यहाँ एक्सरसाइज करते समय जो कपड़ा या मैट बिछाते हैं उसमें आपके पसीने की एक बूंद भी गिर जाने से सूक्ष्म जीवों का पूरा रेला जमा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ऐसा है कि आपके पसीने की एक बूंद भी यदि जिम की मैट पर चली जाती है तो वो आपसे पहले एक्सरसाइज करके गए व्यक्ति के छोड़ गए सारे सूक्ष्म जीवों को वो सक्रिय कर देती है और फिर वहाँ लाखों सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसके साथ वहाँ बर्गी और फ्लू के वायरस भी हो सकते हैं जो अगले व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप अपना खुद का टॉवल और मैट ही इस्तेमाल करें और जिम के बाद अपने हाथ और पैर जरूर धोएं और हो सके तो नहा लें। और ये है डस्ट माइट्स। दोस्तों, डस्ट माइट बहुत ही सूक्ष्म जीव है जो हमारी मृत कोशिकाएं खाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के तो आपको ये बिल्कुल नहीं दिखने वाले। ये हर घंटे में चमड़ी के 5 लाख कणों को खाती है जिन्हें शरीर हर घंटे छोड़ देता है। ये मरी हुई चमड़ी, कीड़े और इनका मल, ये सारी चीजें समय के साथ आपके गद्दों और तकियों को भारी बना देती है। एक आम इंसान का शरीर चमड़ी के करीब 12 लाख कण हर घंटे छोड़ता है और ये सब आपके आसपास जमा होते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डस्ट माइट्स आपके बिस्तर पर लगभग 2 लाख की तादाद में पाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, ये माइट्स करीब 3 करोड़ टुकड़े मल दिन भर में छोड़ती हैं। और इसीलिए आपने नोटिस तो किया ही होगा कि पुराने हो जाने पर आपके घर के तकिए और गद्दे भारी हो जाते हैं और यहाँ तक कि अलमारी में रखे आपके कपड़े भी।
अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि अब जो जीव है वो आपके माथे या फिर आपके आँखों की भौहों पर पाए जाते हैं। चौंक गए ना? अभी जो आप माइक्रोस्कोप में नमूना देख रहे हैं ये है आपके और हमारे माथे पर रहने वाली मकड़ी, जिसे कहा जाता है डेमोडेक्स। वैज्ञानिक इन्हें माथे या भौहों पर रहने वाली मकड़ी भी कहते हैं। ये जीव आपके माथे पर आकर मिलन करते हैं और अंडे देते हैं, यानी एक गंदा सा झुंड आपके माथे पर जमा होता है। इनके 8 पैर होते हैं जो इनके लंबे शरीर को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। दरअसल आपकी भौहें बालों के रोमों का एक जंगल होती है। जब ये कीड़े अंडे नहीं दे रहे होते हैं तो ये इन रोमों में छेद करके इसका तेल पी लेते हैं। बालों से घिरे आपके माथे में ऐसे 5000 कीड़े हो सकते हैं। ये सुनकर अब आपको आपकी भौहों पर खुजली तो नहीं होने लगी? वैसे ये एक सूक्ष्म जीवी जीव है जिसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। ये वीडियो देखते ही आपको बाथरूम में जाकर मुंह धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहकर भी इन कीड़ों से छुटकारा नहीं पा सकते और छुटकारा पाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये अद्भुत वीडियो आपको कैसा लगा? अजीब या ज्ञानवर्धक? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले नए और भी अद्भुत एपिसोड्स में। तब तक के लिए मुझे यानी नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।